आती है, तो मैं चाहूँगा कि एज ए एजुकेशनिस्ट कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। बिहार सरकार ये कि इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, लेकिन उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारी स्कीम है, तो आप अपने जो बोलते थे ना हुनर लड़के के अंदर होना चाहिए, तो हुनर पे काम कीजिए। और इसकी जब नेता का भी दौर देखिएगा, इधर 6 महीने से ज़्यादा नेता दिख रहे होंगे, लोगों को भी पता चल रहा है अच्छा ये भी नेता थे, ये भी नेता थे, ये भी नेता थे, इस तरह का। तो नेता को अब कहीं ना कहीं जनता समझने भी लगी है। वादा तो बहुत करते हैं, वो सब दौर चला गया, सोशल सब किए हैं। कोई XYZ जो यहाँ का नेता हो बोले नहीं बनना चाहिए, कोई एक है नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन हुआ सब अपने 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 जगह पे जो जीता हारा चले गए, लेकिन यही जिला बनना एक क्रांति लानी पड़ेगी। और लोगों को क्रांति, यहाँ के लोगों को क्रांति लानी पड़ेगी, यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। जैसे अभी SSC प्रोटेस्ट, उस तरह से कुछ ना कुछ क्रांति लानी पड़ेगी, तभी ये जिला बनेगा। ऐसे लिख लीजिए, कोई के कहने से और कोई नेता के बयानबाजी से जिला तो बनने जा नहीं रहा। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शान अली ख़ान। शान अली ख़ान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गया ज़िला या गया ज़िला से बाहर भी इनकी बड़ी पहचान है। एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते हैं। इन्होंने कई अच्छी पहल की है, अच्छी शुरुआत की है, और जिसकी वजह से जो शिक्षा का क्षेत्र है उस मैदान में इन्होंने कई ऐसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनका परिचय लोगों से कराया है। कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनके बारे में लोगों से रूबरू कराया है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दबी और छुपी हुई थी, शान अली ख़ान ने उन्हें सामने लाया है। तो एक बड़ी कोशिश इनकी समाज के लिए रही है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए रही है, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अभी हम इनसे जब कभी दूसरी मुलाकात होगी तो हम परिचय इनका और कराएंगे, जो ये आर्ट और सिंगिंग और अलग अलग क्षेत्रों में जो कुछ करते हैं। बहरहाल हम जो अभी पहला सवाल करते हैं, सर अभी राजनीतिक का माहौल है और अभी चुनाव नज़दीक है, बिहार विधानसभा चुनाव। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे जैसा महसूस करते हैं, हर तरफ अब चुनावी मुद्दे गूंज रहे हैं, पार्टियां अलग अलग बातें कह रही हैं, हर दल में जो दल की बातें वो हो रही, लेकिन आप एक पत्रकार के तौर पे क्या देखते हैं अब जो बड़ी पार्टियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय नेता भी उन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों पर ही राजनीति करने लगते हैं, और जो नेता स्थानीय हैं वो क्यों नहीं बोल पाते हैं बड़े मंचों पर स्थानीय मुद्दों को? वो राष्ट्रीय मुद्दा ही मंच से बोलते रहते हैं। क्या किस तरह देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो विजन आजकल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आप अच्छा काम कर रहे हैं शेरघाटी के लिए, और काफ़ी अच्छा मैंने रिपोर्टिंग भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्नलिस्ट को एक ग्राउंड रिपोर्टर होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि गोदी मीडिया वाला दौर चल रहा है, उसमें कुछ बचे खुचे लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे मित्र भी बहुत सारे लोग हैं जो आज तक में भी कर रहे हैं। आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि नेता जो आजकल, एक और चीज़ होता है कि सब नेता को थोड़ा बुरा लग जाएगा हमारी वाणी से, लेकिन जब नेता का भी दौर देखिएगा, इधर 6 महीने से ज़्यादा नेता दिख रहे होंगे, लोगों को भी पता चल रहा है अच्छा ये भी नेता थे, ये भी नेता थे, ये भी नेता थे, इस तरह का। तो नेता को अब कहीं ना कहीं जनता समझने भी लगी है। वादा तो बहुत करते हैं, वो सब दौर चला गया, सोशल मीडिया का दौर है। छोटी छोटी क्लिप बना करके वायरल करा करके वहाँ पे एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने भी किया था। एक रोड, किसी खास जगह का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस जगह का रोड का रिपोर्टिंग आज से 2 महीना पहले किया था। आज के डेट में वो लड़का मुझसे मिलने आया, बोला कि आपकी वजह से मेरे गाँव में 75 साल से रोड नहीं बना था, आज रोड बन गया। तो जनता कहीं ना कहीं होशियार हो गई है। अब नेताओं को समझने लगी है कि कम से कम इलेक्शन के वक्त जो है ना उनको यूज़ किया जाए, और उनसे जितना भी फंडिंग वगैरह जो भी हो। अभी भी देखिएगा शेरघाटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। अभी कुछ सभी नेता लोग जितने भी हैं कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो लोग भी समझ चुके हैं कि कम से कम इलेक्शन में ही इस मुद्दे को, जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं का मुद्दा आता है हमारे पास, तो उन मुद्दे को भी हमने इलेक्शन के, उन लोगों को भी पता कि इलेक्शन में उठाएंगे तो कहीं ना कहीं बातें पहुँच जाएगी। दूसरी चीज़, पहले कुछ ज़्यादा ही फेक फाक होता था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब लोग समझदार हो गए हैं, और अब लोग भी समझने लगे, और नेता भी अपने बातों को नाप तोल के रखते हैं। और दूसरी चीज़, जो किसी पार्टी से अगर जुड़े हुए नेता हैं, अगर बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, एक और चीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे एक पार्टी है उसमें कम से कम 20 नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इस बार का टिकट तो मुझे ही मिलेगा, शेरघाटी विधानसभा से हम ही खड़े होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखने वाली बात तो ये होगी ना जी
कि अब टिकट किसको मिलता है और कौन उससे रूट करके दूसरे पार्टी में जाता है या निर्दलीय लड़ता है, ये भी देखने वाली है। मैं किसी खास पार्टी का नहीं नाम लूँगा, लेकिन सभी पार्टी में ये है। मुझे पहले तो एक लगता था कि जैसे कोई खास पार्टी है, कोई XYZ, और उसके जितने भी लोग हैं मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर चल रही है तो बीजेपी की कांग्रेस से, बीजेपी की आरजेडी वालों से नहीं चल रही है। हम जहां तक अब ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उनके अपने ही लोगों से, जैसे आरजेडी है या कांग्रेस है, उसी में पार्टी में 10 लोग अगर उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो लोग अपने में लड़ रहे हैं। भले ही साथ दे रहे हैं, आरजेडी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि टिकट हमको मिलना चाहिए। इंटरनल क्लश बहुत बड़े लेवल पे है। चलिए सर, हम अपनी बातों पे एक दूसरी मुद्दे पर आते हैं। शिरघाटी विधानसभा या शिरघाटी अनुमंडल का सबसे बड़ा मुद्दा ज़िला बनाने का है। हमने अभी हाल में एक पुरानी रिपोर्ट से लेकर एक क्लिप लगाया है, लेकिन अब भी ये उसी तरह कह रहे हैं कि बस अगली बार, बस अगली बार। ये 20 साल से, जब लालू राबड़ी की सरकार थी उस समय भी बस अगली बार, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, बस अगली बार ज़िला बनेगा। तो आखिर ये समय आएगा कब? जिला तभी बनेगा, यहाँ के कोई नेता और जितना भी वादा किए हैं कोई नहीं कर सकते हैं। एकदम टू बी फैक्ट और टू बी फ्रैंक मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको जिला बनाना है शिरघाटी को, जो कि बनना चाहिए। आप हमारी बातों को देखेंगे, बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ तो बोलते हैं कि डुमरिया से अगर किसी को काम है तो गया जाना पड़ेगा। बहुत गलत बात है। बाराचट्टी से, मतलब बहुत इसका जो रेडियस है ना, बहुत बड़े लेवल पर। हाँ, मोहनपुर, वहाँ आप देखे ही हैं किस तरह की स्थिति है। तो यहाँ से जा कर के आपको जाने ही में एक दिन आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसको जिला अगर कोई बना सकते हैं तो शिरघाटी के लोग ही बना सकते हैं। शिरघाटी के लोग उस तरह से इसको इनकलाब पैदा यहाँ पे करें, क्योंकि एक नेता, 10 नेता आप जैसे जो नाम जोड़ा रहे हैं, सब तो वादा तो सब किए हैं। कोई XYZ जो यहाँ का नेता हो बोले नहीं बनना चाहिए, कोई एक है? नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन हुआ सब अपने अपने जगह पे जो जीता हारा चले गए, लेकिन यही प्रोसेस को जिला बनना एक क्रांति लानी पड़ेगी। और लोगों को क्रांति, यहाँ के लोगों को क्रांति लानी पड़ेगी, यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। जैसे अभी SSC प्रोटेस्ट हो रहा है ना जी, तो उस तरह से कुछ ना कुछ क्रांति लानी पड़ेगी, तभी ये जिला बनेगा। ऐसे लिख लीजिए, कोई के कहने से और कोई नेता के बयानबाजी से जिला तो बनने जा नहीं रहा है। जो आपका छोटा सा पैगाम या संदेश होगा, क्या कहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? जर्नलिस्ट के तौर पे मैं यही कहूँगा कि सच दिखाइए और इज्जत की परवाह लोगों से मत रखिए कि वो हमें इज्जत करेंगे। व तो इज्जू मंतशा व तो जिल्लू मंतशा। जब रब ने फरमा दिया है कि इज्जत और जिल्लत देना मेरा काम है, तो हमसे ये तवक्कुल रखो और हम ही तुमको देंगे, तो उस पर काम करें। जर्नलिस्ट, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले को ही जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो एकदम निष्पक्ष होकर के बोले। आज के डेट में जर्नलिस्ट का नाम इतना ख़राब हो गया है, लोग क्या क्या बोलते हैं, खैर कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। दूसरा, आपने बोला एज ए एजुकेशनिस्ट के तौर पे, और एक्सट्रीम गोल इज़ टू डेवलप ह्यूमन। हमें इंसान को सिर्फ इंसान ही बनाना है। एक इंसान की पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चों को आप एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ाइए, मैं बोल रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है। बच्चों को आप तरबियत दीजिए, बच्चा खुद न खुद पढ़ लेगा। आप जो पढ़ाई करा रहे हो, सड़ी हुई चीज़ें आप दे रहे हो, इसी वजह से 93% केस, 93% ये डेटा है, MBA किए हुए लोग बेरोजगार हैं और 10th किए हुए या नहीं पढ़े हुए लोग वो ज़्यादा रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर लेंगे और पढ़े हुए लोगों को थोड़ा सा शर्म आती है। तो मैं चाहूँगा कि एज ए एजुकेशनिस्ट कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। बिहार सरकार ये की या इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, लेकिन उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारी स्कीम है, तो आप अपने जो बोलते थे ना हुनर लड़के के अंदर होना चाहिए, तो हुनर पे काम कीजिए। और इसके बीच में एक चीज़ नाम जोड़ना चाहेंगे, शिरघाटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वसीम सर, जो ग्लोबल इंग्लिश चलाते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं, उनसे अच्छे शिरघाटी में पढ़े हुए इंग्लिश बोलने वाले, लेकिन जो वो बच्चों को दे रहे हैं ना, क्योंकि हमें बच्चों को बनाना है। हम बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं, उससे क्या लेना देना। मैं जो भी बनना था, दूध से दही, मक्खन, खोआ, पनीर सब बन गया। अब बनाना है मुझे स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को अगर हम कम नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है, हम उसी में अगर बेहतर कर पा रहे हैं, तो हम तो उससे बेहतर मानेंगे जो बहुत अपने आप को इंग्लिश, वो अच्छे हैं, इंग्लिश जानते हैं, वो खुद एक
बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन बच्चों को जो बना दे मैं क्या रहे आप? उसको टीचर्स मानता हूँ, और बच्चे को ही बनाना हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो तो मच। वीवर्स, ये थे शान अली खान, आप इनसे हमारी बातचीत सुन रहे थे। इन्होंने कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से और बहुत ख़ास तरीके से अलग अंदाज में इन्होंने बातें कही। इन्होंने कहा शेरघाटी ज़िला के लिए आम आवाम को सड़कों पे उतरना होगा, वरना वो हमेशा इसी तरह नेताओं के वादे सुनते रहेंगे। उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए कहा कि आप गोदी मीडिया तो बन सकते हैं, लेकिन सच्चे पत्रकार बनने के लिए आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होगी, जनता की आवाज़ बननी होगी, जनता के मुद्दे को लाना होगा। इन्होंने एजुकेशनिस्ट के तौर पे एक बात बहुत अच्छी कही कि आप अगर पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो आप बेरोज़गार रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, सलाहियत है, कुछ करने का जज्बा है और ऐसी कोई खूबी है जिससे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आपके तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। और एक बात इन्होंने वसीम खान को लेकर ज़रूर कही, लेकिन ये बात आम लोगों के लिए है कि आप अगर ख़ुद आप कुछ भी जानते हों, बहुत बड़े ज्ञानी हों, विद्वान हों, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानते हों, बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन ये सब आपके लिए है, आपके खुद के लिए है। आप समाज को क्या दे रहे हैं, दूसरों को क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मामला है कि आपको टटोलना होगा कि आप खुद में कितने भी बड़े हों, लेकिन दूसरों को क्या दे रहे हैं। तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत शान अली खान से हुई। व्यूअर्स, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।